सो मच। ये मेरा सपना, मेरा बचपन का सपना था। तो मुझे बचपन से ये था कि मैं अपनी कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूं। तो मैं जब लंदन से इंडिया आई तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मिसेस यूनिवर्स के थ्रू अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। तो मैं वहाँ पर गई, उसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा। और उसकी हम 4th मंथ से उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। ये नहीं कि आपने कोई भी सपना देखा और आप गए और आपका सपना पूरा हो गया। बट आपको किसी भी चीज़ को करने की चाह होती है तो कहते हैं कि आपको उस चीज़ को पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो मैं सोफिया बुल्गारिया में अभी मिसेस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट किया और मुझे वहाँ पे टॉप 6 मिला। मुझे मोटिवेट ये करती थी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपकी कोई एज नहीं होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए और अपनी फैमिली का साथ हो तो आप अपने सपनों को पूरा करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। हर चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपको हार्ड वर्क और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। उसके बाद मुझे बियॉन्ड डिजिटल रीच का मिला। फिर मैंने मिसेस यूनिवर्स इंडो एशिया जीता और अभी मुझे मिसेस यूनिवर्स टॉप 6 का मिला और मिसेस सक्सेसफुल का भी मिला मुझे वहाँ पे। मेरी ये अपॉर्चुनिटी मिसेस इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर से ही स्टार्ट हो गई थी। फिर मुझे बहुत सारे शूट्स, मूवीज़ और ये सारी चीज़ों के बहुत सारे कि मेरे को ये था कि नहीं, मुझे अभी मूवीज़ में नहीं जाना है, मुझे और भी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो मैं अभी अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि मुझे किस में जाना है, क्या करना है। अभी जैसे मुझे जज के लिए अभी आते हैं कि कोई भी पैजन शो या फैशन शो होता है, तो मैं अभी उसके लिए जा रही हूँ। अभी यहाँ से जाने के बाद मैं वहीं पे जाऊँगी। मेरी फैमिली की वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो कहते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ और भी आसान हो जाती है अगर आपकी फैमिली, आपके इन-लॉज़ आपको सपोर्ट करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। जब हम एक प्लेटफॉर्म पे पूरे कंट्री के लोगों के साथ एक साथ मिलते हैं तो ऑब्वियसली हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हमें लगता है कि नहीं, हमारी कंट्री, जब हम बाकी कंट्री को देखते हैं कि वो कंट्री क्यों इतनी आगे है, तो मुझे लगता है हमारी कंट्री में भी वो सारी क्वालिटीज़ है कि हम भी टॉप पर पहुंच सकते हैं। तो वो चीज़ें जब आप पूरी कंट्री के साथ एक साथ मिलते हैं, जब आप कभी उनसे मिले ही नहीं या उनसे मतलब आपको उनकी क्वालिटीज़ पता ही नहीं चली, तो आप एक प्लेटफॉर्म पे मिलके आपको भी लगता है कि नहीं, हम भी ये चीज़ें कर सकते हैं, हम भी टॉप पर आ सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने सीखी। तो मैंने जब ऑडिशियस लॉन्च किया था तो मैं एक पैजेंट कोच की तरह, क्योंकि मेरा खुद का पैजेंट बैकग्राउंड है, 10 साल से मैंने मॉडलिंग किया है। मिस इंडिया में मैं मिस इंडिया गोवा जीत चुकी हूँ। मैं फाइनलिस्ट थी मिस इंडिया में इन 2017। और क्योंकि जैसे प्रिया ने कहा कि मेहनत बहुत लगती है, तो मैंने 7 साल ट्रेनिंग किया था और बचपन से ट्रेनिंग करते हुए आई थी। मैंने रियलाइज़ किया कि इतने लोगों से जब आप सीखते हो तो आगे वो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। एंड दैट्स व्हेन ऑडिशियस अकेडमी शुरू हुआ था, जहाँ पर मैं प्रिया से भी मिली क्योंकि मैं इनकी मेंटोर थी। एंड मैंने बहुत सारे मिसेस कंटेस्टेंट्स को ज़्यादा ट्रेन किया था। तब मैंने देखा कि मिसेस के जो कैटेगरी होती है, क्योंकि हमने देखा है मिस इंडियाज़ बहुत, मिस कैटेगरी बहुत आगे जा रही है, बट मिसेस कैटेगरी के लिए क्या, बिकॉज इनकी जो कैटेगरी है ये बहुत स्ट्रगल्स के साथ भी आती है, क्योंकि आपके पास आपका फैमिली है जिनको आपको संभालना है। आप एक वर्किंग वुमन हो जहाँ पर आप घर और आप बाहर का काम भी संभाल रहे हो, प्लस बच्चे भी संभाल रहे हो, बट आपकी जो ड्रीम है, ख्वाहिशें है, वो आप कहीं ना कहीं दबा कर उसे रखते हो। तो हैंस मुझे एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी शुरू करना था, जहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि पैजेंट जो मिसेस की कैटेगरी है उनके लिए आगे ये इंडस्ट्री में आगे कहीं ना कहीं टू गिव देम मोर अपॉर्चुनिटीज़। एंड दैट्स व्हेन ऑडिशियस एंटरटेनमेंट केम इन। सो वी लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आगे बहुत सारे ऐसे औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ दें और एम्पावर करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिया मुझे मिली थी, प्रिया एक्चुअली लंदन से है। वो शादी करके लंदन में रह रही थी, लंदन से फिर वो अभी गोवा में रह रही है। एंड द कनेक्शन, क्योंकि मैं खुद एक गोवन हूँ, तो द कनेक्शन स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड मैंने देखा कि प्रिया में वो ज़ील जो होता है, एक चाह होती है टू डू समथिंग फॉर द कंट्री वाज देयर। तो तब मैंने बोला कि लेट्स ट्राई वर्किंग टुगेदर। एंड एज जैसे मैंने कहा कि ऑडिशंस एंटरटेनमेंट एक टैलेंट हाउस की तरफ चल रहा है, तो मैंने प्रिया को बोला लेट्स डू दिस। अभी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमने अभी शुरू किया है, बट डेफिनेटली अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम शायद ये डिस्कस करें एंड आपको तभी पता चलेगा कि हम किस चीज़ पे काम करें। बट डेफिनेटली देयर इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट, बिकॉज लाइक प्रिया सेड कि ये
फ्यूचर में कुछ भी हो सकता हाँ है। एंड ये सोशल मीडिया पे इनका रीच भी बहुत अच्छा है। मोर देन 1 मिलियन पीपल फॉलो हर ऑन सोशल मीडिया। तो लेट्स सी एज अ वुमेन एंड अ मिसेस कैटेगरी कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, एंड देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग कमिंग अप।